हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे हैं साइंस एस्टेट एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा से हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं हर एग्जाम में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहले हमारे पास वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है जो आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ से मिलता है? तो जब हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप बताओगे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारे पास NaHCO3, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। फिर कल हमने डिस्कस किया था कि जब हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, Na2CO3। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जब इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है। तो ये जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ये कहाँ से निकल के आता है? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Na2CO3 मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जब हम इस सोडियम कार्बोनेट की 10H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है। ओके ओके। तो हमें बात की है कि जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? 10H2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा हमें पता चला कहाँ से मिलता है। ओके। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जब इस सोडियम कार्बोनेट की हम 10H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है। ओके। यहाँ तक हमारे पास बात होती है वॉशिंग सोडा हमें किस प्रकार से मिलता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके यूजेज कि हम वॉशिंग सोडा का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है जो हमारे पास जो बोरेक्स कंपाउंड होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। बोरेक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जैसे हम घरों में साबुन यूज करते हैं, कपड़े धोने का साबुन यूज करते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है? वॉशिंग सोडा ही यूज होता है। जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है उसमें भी क्या यूज होता है? वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो वो होते हैं बोरेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इसका हम कहाँ यूज करते हैं? क्लीनिंग एजेंट्स में। घर में जो साफ सफाई के हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है? क्लीनिंग एजेंट में हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का। पिछली क्लास में हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर का हम कहाँ यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और क्लीनिंग एजेंट में अगर आपसे पूछे तो किसका यूज करेंगे? वॉशिंग सोडा का। थर्ड हमारे पास आता है इसका हम कहाँ यूज करते हैं? रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करने के लिए? जो हमारे पास हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा है उसके 3 यूजेज हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो हमें एक तो बोरेक्स कंपाउंड में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है? क्लीनिंग एजेंट्स में हम इसका यूज करते हैं। और जो तीसरा हमारे पास आता है जो हमारे पास हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे वॉशिंग सोडा के बारे में याद रखना। फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का। ओके ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।